ध्यान से सुनिए, जहन में उतारिए। एक तकरीर सुनना होता है, एक तकरीर खाना होता है। जब आंखें आदमी की खुली हों और मुंह बंद हो तो ये तकरीर सुनना होता है, और आंखें बंद हैं मुंह खुला हुआ है तो तकरीर खा रहे हैं आप। तो सुनिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप लोग सबके सब। एक तो इतनी कम तादाद में, फिर वो भी थके थके रुके रुके जबरदस्ती आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि पता नहीं ये पगड़ी बांध का आया कितनी देर बोलेगा, कब ये हटे अपना काम बने। और बैठे भी हैं पता नहीं क्यों, मतलब बैठे भी हैं तकरीर सुनने के लिए और सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। नींद बहुत आ रही है आप लोगों को। कुर्सी पर मैं बैठा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कुर्सी छोड़ूंगा, नहीं। वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, आंखें मीच के, कुर्सी पर बैठ के आंखें मीच के बहुत देर तक तकरीर करते रहे। काफी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा पूरा मजमा साफ है। एक ही साहब कोई अकेले बैठे बैठे सुन रहे थे, और वो भी इस शान के साथ सुन रहे थे कि उनका भी मुंह खुला हुआ था, आंखें बंद थी। तवज्जो कीजिए। मौलवी साहब बोले, भाई माशाअल्लाह, एक तुम ही आदमी लग रहे हो शौकीन, सब तो चले गए छोड़ के, तुम्ही को जरा मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा शौक है सुनने का। बोले मौलाना ऐसी कोई बात ना है, मामला ये है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो मेरी है, कब तुम कुर्सी खाली करो और मैं भी अपने घर का रास्ता नापूं। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो बता देना पहले ही। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। जामिया रज़विया सिराजुल उलूम को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। यहाँ के मुआविनीन, यहाँ के अराकीन, देखिए ये मदरसे जो हैं यही वो जगह हैं कि जो हमारे दीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अगर आलिम बनना, हाफिज बनना बंद हो जाएंगे तो फिर दीन कौन सिखाएगा? ये दीन जो जिंदा है, आज नमाजें हो रही हैं, मस्जिदों के मीनार नजर आ रहे हैं, आपके चेहरों पर इस्लामी दाढ़ी दिखाई दे रही हैं, आपके सरों पर टोपियां और इमामे नजर आ रहे हैं, ये इल्मे दीन ही की बरकत है। इनको मजबूत कीजिए, दीन की हिफाजत इनसे है। हमारे आपके आका फरमाते, 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी आदमी के लिए बराबर उनका सवाब जारी रहता है। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? एक बार जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ना ऐसे नहीं, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जरा पता लगा तुम लोग सुन रहे हो। देखिए, दुनिया दारुल अमल है जी, और आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ पर आपने जो कर लिया, मरने के बाद वो काम आएगा। मैं यहाँ पर अभी जिंदा हूँ, अभी मेरे जिस्म में जान है, रूह निकली नहीं है। मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, तस्बीह पढ़ सकता हूँ, कलमा पढ़ सकता हूँ, कुरान पढ़ सकता हूँ, सदका व खैरात कर सकता हूँ, नवाफिल पढ़ सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ, जो चाहूँ कर लूँ। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, अब चाहे आज मरूं या कल मरूं या परसों मरूं या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी, अब मैं कब्र में जाने के बाद सोचूं कि मैं अब नेक काम कर लूं तो करने की ताकत होगी? नहीं। बोलो, बताओ, बोलो ना। अभी कर सकता हूं, अभी गनीमत है, जिंदगी है। लेकिन आका फरमाते हैं 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी आदमी के बराबर काम आते। अव्वलुहा सदक़तुन जारियतुन, सबसे पहला सदक़ा जारिया। सुभान अल्लाह। सदक़ा जारिया ये होता है कोई ऐसा काम कर दे आप, इस तरह से किसी की मदद करें कि उसका फायदा बराबर जारी रहे।
आपने कहीं पर लोग प्यासे रहते, वहां पर आपने नल लगवा दिया, लोग पानी पी रहे हैं, लोगों की प्यास बुझ रही है, लोग परेशानी को दूर कर रहे हैं। जब तक लोग वहां पर पानी पीते रहेंगे बराबर आपको सवाब मिलता रहेगा। कहीं पर बहुत ज्यादा धूप है, लोग परेशान रहते हैं, वहां पर कोई सायादार पेड़ आपने लगवा दिया, लोग उसके साए में बैठते, उनको राहत मिल रही है, उनको आराम मिल रहा है। जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे बराबर आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, मस्जिद तामीर करवा दी, मस्जिद में जब तक लोग सिजदे करते रहेंगे आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। आपने मदरसे की तामीर की है, मदरसे में हिस्सा लिया है, वहां पर खाने का इंतजाम किया है, तलबा के लिए वहां पर रहने सहने का इंतजाम किया है। जब तक लोग इल्मे दीन वहां पर हासिल करते रहेंगे आप दुनिया से चले जाएंगे और परवरदिगार आलम आपको बराबर कब्र में उसका सवाब देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़े जारिया, ऐसा कोई काम करो जिसका फायदा बराबर जारी रहे। अव्वलुहा सदक़तन जारियतन वसानिहा इल्मुन युंतफ़अु बिही, और उनमें दूसरा वो इल्म, नंबर एक तो सदक़े जारिया, दूसरे इल्म जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। आपने इल्म पहुंचाया, आपने किसी को वुजू करना सिखा दिया, आपने किसी को नमाज याद करा दी, आपने किसी को फर्जो वाजिब याद करा दिए, आपने किसी को कोई और सुन्नत बता दी, आपने किसी को गुस्ल करने का तरीका सिखा दिया, जो भी दीन की बात, आपने किसी को कुरान पढ़ा दिया, आपने इल्म पहुंचाया है, वो आदमी आपके इल्म पर अमल करता रहेगा। हम दुनिया से चले जाएंगे बराबर हमारी रूह को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सब लोग कहो सुभान अल्लाह। लिहाजा इल्म सीखो और इल्म सिखाओ। खाली ऐसा नहीं है मैंने तकरीर कर ली आपने सुभान अल्लाह कह दिया, ऐसे बात भी नहीं बनेगी, बल्कि जो कहा जा रहा है उसको दिल में उतारो। आप उल्मा से, अपने आलिमों से, अपने इमामों से अच्छी अच्छी बातें सीखो और दूसरों को सिखाओ, इल्म पहुंचाओ, इल्म फैलाओ। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं औ वलदुन बारुन यदऊ लहू, तीसरी वो चीज को जो मरने के बाद काम आएगी वो है वलदुन बारुन, नेक औलाद। आपने औलाद को नेक बनाया, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करेगी, आप अपनी कब्र में होंगे, नेक औलाद, नेक बच्चे दुआ करेंगे, नेक बच्चे नेकियां करेंगे, आपकी कब्र में परवरदिगार आलम जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। सुभान अल्लाह। बच्चों को नेक बनाओ, पारसा बनाओ, आप अपने बच्चों को नमाजी बनाओ।